हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 25 यानी कि 24 जनवरी। और 24 जनवरी को हमको क्या पढ़ना था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि IBMTS से करंट अफेयर्स जुलाई है, उसको रिवीजन करना था। बहुत बार रिवीजन करना था IBMTS का करंट अफेयर्स जुलाई का। उसको हम रिवीजन किए हैं और जो जो इतना हम अब सोच रहे हैं कि जो भी मॉक टेस्ट में दे रहे थे और इसको इतना लिख रहे थे, उसको उस टाइम पढ़ लेना चाहिए। तो खैर उस टाइम समझ में आता नहीं है, हमें लगता है सब इम्पोर्टेंट है और सबको लिखना ज़रूरी है, तो इतना सब कुछ लिखें, लेकिन ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं इस चीज़ का। जैसे कि आप देख सकते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को। अब इसके बारे में तो हमें भी पता है, प्रकृति है, प्राकृत है, नेचर है। तो इस दिन का उद्देश्य प्रकृति में संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, या जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, एक स्वस्थ स्थिर समाज सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के महत्व पर जोर देता है। बस इसका जो विषय था 2025 का, उसको लिखना था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पर्यावरण सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अस्थायी भविष्य की नींव है। तो ये तो हम भी जानते हैं। तो इसको सिर्फ हम 2 लाइन में भी पूरा कर सकते थे। जब हम इसको रिवीजन करते हैं, जब पकड़ते हैं, तो यही होता है कि एक पढ़ना और नहीं पढ़ना में अंतर। और जब हम सोचते हैं कि बस 2 दिन में अपना पढ़ाई कर लेंगे, उस टाइम हमें ये सब फील नहीं होता है। जब हम पढ़ाई रियल में सीरियसली और जो भी डिसिप्लिन होके पढ़ना होता है, तब समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पेशेवर क्रिकेट जो है वो 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन थे, तो इसमें एक आप देखिए, इसमें पूरे हमने अच्छे से लिखे भी हैं। तो आप कर्टिस कैम्पर जो है आयरलैंड के ऑलराउंडर पेशेवर क्रिकेट हैं। वो इंटर प्रोविंशियल T20 मैच के दौरान डबलिन में बनाया गया था। और इसमें महिला की बात किया जाए तो ऑलराउंडर है जिम्बाब्वे की, जो जिनका नाम है धनलोप। और अंडर 19 T20 2024 के लिए यह कारनामा किया था। तो इसको हम 2 सेक्शंस में बांट के 3 लाइन में पूरा कर सकते थे, लेकिन इसको हम इतना बड़ा लिख लिए हैं। और देखिए, एक टाटा ट्रस्ट के बारे में आपको भी सुन के अच्छा लगेगा, या फिर आप इस चीज़ को जानने के बाद आपको लगेगा कि हम जागरूक हैं। टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक डेक्स में फिर से खुल गया है। वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में एक ऐसी क्लिनिक है जिसे पहले 2021 में शुरू किया गया था मूल रूप से, और इसे मित्र क्लिनिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। फिर टाटा ट्रस्ट की सहायता से फिर से शुरू कर दिया गया। इसे अब सबरंग कहा जाता है। अब इसे सबरंग कहा जाता है। और ये मूल रूप से 2021 में खोला गया था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया है और फिर से खोला गया है अभी हाल में, करंट में, यानी कि जुलाई में खोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये सारे जो स्टाफ्स होते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी ट्रांसजेंडर होते हैं। और इसमें सेवाएं जो शामिल हैं वो समान स्वास्थ्य सेवाएं करवा सकते हैं, परामर्श और नैदानिक परामर्श इस पर करवा सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा सकते हैं, स्तन वृद्धि कर सकते हैं, लिंग पुष्टिकरण प्रक्रिया कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, HIV STI का उपचार कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक सहायता है। ये सारी चीज़ें उसमें देखा जाता है। और जानते हैं, करंट अफेयर्स इतना आपको कोई भी एग्जाम्स वगैरह में आप जा रहे हैं तो ज़रूर आपको वीडियोस देखने के बाद थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगा। जो एक पे आधा इतना लाइन पढ़ना है, 10 लाइन 12 लाइन, उसमें हम 2-3 शब्द में आपको बता सकते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए डेस्क से अधिक राशि की मंजूरी दी। तो 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूरी दी है। उन्होंने कहा है कि 75वीं दिल्ली के 75वीं मुख्यमंत्री जो है वो CM गुप्ता हैं, और उनकी 10वीं बैठक कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा। और कहा गया है कि श्री स्कूलों में 2446 ब्लैक बोर्ड होंगे, और दूसरे की 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 18,966 अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम होंगे। और कहते हैं कि 5 चरणों में इसे पूरा करेंगे, और 29 तक दिल्ली में 21,000 से ज़्यादा स्मार्ट क्लासरूम होंगे। तो ये है। और आपको पता है, बिहार जो कि राज्य ने नगर पालिका चुनाव में मोबाइल ऐप का प्रयोग किया था। वो 6 नगर पंचायत था और 6 अन्य निकायों में था। देखिए, 6 नगर पंचायत और 36 अन्य नगर निकायों में मौजूद था। और इसमें वो आदमी देख सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। और ये पहला राज्य बन गया नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग करने वाला, वोटिंग वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो वो बिहार है। और वो ऐसा आदमी के साथ था। पूरी जगह तो अभी लागू नहीं है, लेकिन 6 नगर पंचायत में है और 36 अन्य नगर निकायों में भी है। वैसे आदमी के लिए ये ऐप है
कि जो आदमी विकलांग हैं, गर्भवती महिला हैं, बूढ़ा हो गए हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसा आदमी जो चल नहीं पाते, जा नहीं पाते, उनके लिए मतदाता का जो ऐप इंस्टॉल करना होगा वो है SECBHR करके। और इसमें बस एक मोबाइल में 2 मतदान कर सकते हैं 2 बार। और इसकी सुरक्षा के लिए जो प्रक्रिया लॉगिन करने के लिए होता है वही है। और इसको जो इस ऐप को विकसित करने के लिए क्या चीज़ करना किया गया है, CDAC जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ऐसा है। और इसमें चेहरा लिया जाता है, लॉगिन करना जाता है, किया जाता है। और दूसरा है कि भारतीय राज्य प्रसारण सेवा जो है वो कब मतलब लागू हुआ था, तो 8 जून 1936 को हुआ था। नाम बदल दिया गया था 1936 को, लेकिन 1907 में इसका शुभारंभ किया गया था टाटा कास्टिंग कंपनी से, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से, सॉरी। और उसको नाम बदल कर 8 जून 1936 को नाम बदल कर ऑल इंडिया रिकॉर्ड कर दिया गया है। जो कि हमें जैसे जो भी आज़ादी स्वतंत्रता के पहले का जो बात था, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सूचना का प्रसार करती थी, और लेकिन स्वतंत्रता के बाद साक्षरता, स्वास्थ्य और कृषि विभाग के लिए किया गया। लेकिन यहाँ तो 8 जून 1936 को इन्होंने अपने नाम बदल दिए थे, लेकिन इनका जो मुख्य रूप से जो गांव में आप देख सकते हैं पहले रेडियो चलता था, उस रेडियो में उस नाम को लाने में 1956 यानी कि 1936 और 1956 20 साल में अपनाया है। आकाशवाणी नाम करके AIR के लिए अपनाया। पहले उसे आकाशवाणी करते थे, फिर बाद में उसको AIR कहने लगे। विविध भारती सेवा 1957 में लोकप्रिय फिल्म इसी पर संगीत पर केंद्रित थी। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और आपको अभी का करंट अफेयर्स है, जो कि अर्थव्यवस्था के मूल शास्त्री, भारतीय मूल प्रख्यात अर्थशास्त्री लेखक मगनान देसाई जो है वो 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और वो 2008 में कौन सा पद लिए थे, तो पद्म विभूषण लिए थे। और वो एक लेबर पार्टी पियर 1991 में उनकी पार्टी थे। ये यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। और इन्हें 2008 में पुस्तक मिली, पद्म विभूषण मिला था। इनकी आखिरी पुस्तक 2022 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स हैव अंडर द पुअर। और 2004 में इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, और उसका नाम था 2004 में दिलीप कुमार के जीवनी के बारे में। उनका शीर्षक का नाम था नेहरू जीरो। तो ये आज का पूरा करंट अफेयर्स था, जिसमें आप देख सकते हैं PM मोदी जो है थूथुकुड़ी में परियोजना बनाए हैं, जो कि परियोजना का उद्घाटन किया गया है 4800 करोड़ का। और इसमें नलसा द्वारा 2025 में कर्मियों के लिए सुरक्षा की गई विधिक सहायता योजना का नाम क्या है, वीर परिवार सहायता योजना, जो कि आप जो सैनिक होते हैं उनके लिए। तो इसके बारे में ये है। और इसको 3 तरह से योजना के 3 स्तंभ हैं, जिला, राज्य, केंद्रीय। एक है ग्लोबल यूनिकॉर्न। एक जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स काफ़ी अलग होते हैं एक दूसरे से, यानी कि जो हमें सीजल में पढ़ना होता है वो CHSL में पढ़ना होता है। ऐसा वाला करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि इसका थोड़ा अलग है, और जो IB का AICO का था वो अलग था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में भारत में कितने यूनिकॉर्न है, तो 64 है। और सबसे अधिक $1 बिलियन वाले स्टार्टअप वाले सिर्फ 10 देश हैं। तो ऐसा कुछ इसका पूरा था, जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न क्षेत्र कौन है। ड्रीम 11 के बारे में सुने हैं हम, जीरोधा नहीं सुने हैं, और रिजर्व पे नहीं सुने हैं, मतलब इतनी जानकारी नहीं हमें। ड्रीम 11 के बारे में सुने हैं, तो $8 बिलियन का है, जो कि आप देखते हैं क्रिकेट जो होता है उसमें प्रचार करता है। तो आई होप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी।